उसे तालीम से जुड़ना होगा। लेकिन मौजूदा हालात ये है कि सियासत में भी अगर हमारा अहम रोल न रहा तो हम पिछड़ते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि दो सियासतदान हमारे बीच तशरीफ फरमा है और दोनों अपने आप में अहम मकाम रखते हैं। अब मैं जनाबे अकमल अदीब साहब से गुजारिश करूंगा जो इस मुशायरे के नाज़िम हैं कि वो आए और बाकायदा मुशायरे का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये कह दूं शाह खालिद भाई के वरक मजमा देख के मैं ये कह दूं वरक 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 हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं मोहसिनपुरा वालों, ये मोहब्बत की सरजमीन, चाहतों का ये ऐलान, ये कह दूं कि वरक हयात का हम अपनी पलट कर देखते हैं, अरे बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। दोस्तों देखिए, तमहीद से पहले एक बात मैं ये कह दूं कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये वही मोहसिनपुरा की सरजमीन है। इससे पहले भी मैं आ चुका, मेरी हाजिरी हो चुकी। इतनी अच्छी समाअत यहाँ के लोगों की, शाह खालिद साहब इतना अच्छा ये मुशायरा सुनते हैं कि हिंदुस्तान भर में मैं चाहे किस अंदाज पे भी निजामत करने के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के हवाले से शायद कई ऐसे सामईन दिखाई पड़ रहे हो जो इतना पाक मजमा मोहसिनपुरा की सरजमीन पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे थे, हमारे शमीम भाई कह रहे थे बहुत देर से प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा था, चलेगा भी, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद हैं, शुरू कहां से करूं। बहरहाल कहीं से शुरू करना है कि नाज़िशे तहज़ीब व अदब इज्जत माद आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ और सियासी बसीरतों के मालिको मुहाफिज, आपके चहीते रहबर जनाब अल्ताफ अंसारी साहब, समाजवादी पार्टी, मोहतरमुल मकाम जनाब, आज की देखिए एक बात कह दूं कि पहला ऐसा मुशायरा मेरी आंखों के सामने कि जिसमें सदारत फरमाने वाली दो शख्सियतें और दो शख्सियतें बहुत अजीम हैं। आज पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है कि एक मियान में दो तलवार है। वाकई जिस मियान में दो तलवार होगी तो मुशायरा भी इंशाअल्लाह अपने बुरूज को जाएगा। आइए हज़रात, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे मोहतरम जनाब मास्टर हबीबुल्लाह साहब, ये अजीम शख्सियत है, बाद में इनका तारुफ कराऊंगा। मोहतरम जनाब प्रोफेसर नसीम अहमद साहब, जिनका ताल्लुक लखनऊ यूनिवर्सिटी से है, इनका भी तारुफ इंशाअल्लाह मैं कराऊंगा। दोस्तों इसी तरीके से हमारी फहरिस्त में आज के इस मुशायरे के जो मुहासिब हैं, मोहतरम जनाब अतीक अहमद साहब, उमर कासिम साहब कन्वीनर मुशायरा, मास्टर शाह फैसल साहब, शकील अहमद साहब नेशनल फुटबॉलर, बहुत अच्छे मेरे दोस्त के उन्वान से जाने जाते हैं। तालीम से जो इनका मामला जुड़ा है वो भी बात मैं आपके सामने पेश करूंगा। वक्त बहुत हो गया, मैं सीधे सीधे शायरों के दरमियान जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं ये कह दूं कि हमारे दरमियान मोहतरम जनाब तैयब पालकी साहब बैठे हुए हैं। बस ये मैं कह दूं, खुशबू मेरे जिस्म पे इस तरह से आपके सामने बिखर रही थी। शाह खालिद साहब कह रहे थे महक रहे हो अकमल, तो मैं ये कह दूं कि किसने मुझको महकाया था, किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तैयब से हाथ मिलाया था। वाकई ये वो शख्सियत है जो आपके तैयार के चेयरमैन के उन्वान से जाने और पहचाने जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, ये पहला स्टेज मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है, सियासत का अलग मामला है, इंसानियत से ऊपर उठकर, मसलक और मजहब से ऊपर उठकर अगर कौम की खिदमत का मामला आता है तो मऊ की वो सरजमीन है जो पूरे हिंदुस्तान में तारीख लिखती है। मोहतरम जनाब अल्ताफ अंसारी साहब, मोहतरम जनाब तैयब पालकी साहब, मामला अलग अलग है लेकिन ये वो अल्ताफ अंसारी है। दोस्तों मैंने इनको अपनी आंखों से देखा है कि कभी इन्होंने मसलक की बात नहीं की, कभी इन्होंने जो है मजहब की बात नहीं की, बल्कि इंसानियत से ऊपर उठकर हमेशा इन्होंने हर एक के दुख दर्द में शरीक रहे। बस मैं ये कह दूं, गोया इनका ये ऐलान हुआ करता है कि पहले ये देखो कि नफरत करने वाला कौन है, फिर बताओ ज़हन में विष भरने वाला कौन है। तुम भी
मरने वाला कौन है। ये वो शख्सियत है मोहतरम जनाब तैयब पालकी साहब मेरी आंखों के सामने चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। वाकई ये तमाम हमारे सियासी रहबर हमारे दरमियान तशरीफ लाए शकील गोलकीपर साहब, आज सबने इनका दीदार किया। अकमल ने भी अपनी आंखें सेका और मैं ये सोचने लगा कि आज तुम बड़े मौके से महफिल में चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। दोस्तों आइए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इससे पहले ये कह दूं, सबसे पहले उस मालिके अर्ज़ो समा मालिके जिन व इंस का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कह दूं कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। बहुत मुबारकबाद अब्रार भाई, आपके पैगाम को अकमल इस पैगाम को यहाँ से पहुँचाना चाहता है कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। अच्छा हो तो नवाजिएगा, एक पैगाम है दूसरे के हवाले से कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुबारकबाद है अब्रार साहब के मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। मेरे सामने मेरा दोस्त सालिम अंसारी साहब जो मेरी आंखों के सामने है। वाकई ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, मेरे दोस्त के उन्वान से है, लेकिन पालकी सोशल ग्रुप से ये जुड़े हुए हैं। एक सियासत के अंदर नौजवानों की फहरिस्त में एक अच्छी पहल है कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन है तू ही रंगे बहार, तू मेरा जो फन है तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये हूरों मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। अल्लाह कह रहा है कि मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू। अरे तेरी अजमत को अल्लाह बयान करता क्या कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या क्या तेरे लिए मैंने क्या न किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, अरे फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों के गुंचे चटकते हुए, फलक के सितारे चमकते हुए, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर। मैं ये कह दूं कि झीलों में हंसते हुए से कवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल क्या कि ये चेहरा ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कल्ब ये और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे करके बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीक सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, और उस पर अक्लो ज़हाना शऊर नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज की सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। दोस्तों आइए मैं उस खालिक अर्ज़ो समा का शुक्रिया अदा करते हुए आइए इस महफिल का बाज़ाब्ता आगाज करना चाहता हूँ। लेकिन ये उर्दू की महफिल शकील गोलकीपर साहब ने मुझे मोहब्बतों के साथ आवाज दिया। ये वाकई मैं कहना चाहता हूँ कितनी खूबसूरत महफिल है कि पूरे महफिल के लिए पूरे नौजवानों के लिए कमेटी के नौजवानों के लिए मैं ये कह दूं कि अगर मिल जाती मुझे एक दिन की भी बादशाही तो इतने खूबसूरत माहौल, तो तुम्हारी रियासत में मेरी रियासत में तुम्हारी तस्वीर के सिक्के चलते। ये मोहब्बतों की बात है। दोस्तों आइए मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करूं, ज्यादा देर तक आपके दरमियान हायल ना रहूं। बहुत सारे मामले हमें पेश करना है, सिबारनामा भी है, बहुत सारी बातें हैं आपके सामने आनी है। बस बहरहाल ये उर्दू की वो महफिल कि मैं ये कह दूं कि ये हमारे उर्दू जो है हमारी कौमी रिवायती सकाफती दरसगाहें हैं दोस्तों, जिनकी रिवायत बहुत पुरानी है। ये मुशायरे का कमाल हुआ करता है जो अपने साथ मुख्तलिफ तबकात और फिगर के लोगों को जमा किए हुए होता है। दोस्तों ये उर्दू का दमखम है कि मुशायरे उर्दू की मकबूलियत के सबसे बड़े गवाह हैं। ये भी सच है कि मुशायरे हमारी तहजीबी प्लेटफॉर्म है, वाकई तहजीब के नुमाइंदे मुशायरे हुआ करते हैं। दोस्तों इस ज़बान की रगों में मीरो गालिब ने अपना लहू दिया है। उर्दू न सिर्फ गंगा जमुनी तहजीब की अलामत है बल्कि जंग आजादी की ज़बान है।